नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पटवारी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। वन रक्षक की भर्ती भी बहुत दिनों पहले आ चुकी है। उसके फॉर्म भरने वाले हैं कुछ दिनों बाद। मई में वन रक्षक का एग्जाम है और मार्च में पटवारी का एग्जाम है। दोस्तों, इसी के मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत जल्दी लास्ट डेट का इंतजार ना करें और पटवारी का फॉर्म बहुत जल्दी डाल दें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि थोड़े साइट क्रैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लास्ट डेट के लिए अब ना बैठे रहें, इसलिए जल्दी पटवारी का फॉर्म डाल दीजिए और डाल करके अपनी तैयारी जो है और जोरों से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय भी इतना ज्यादा नहीं बचा हुआ है पटवारी के लिए। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने किस किस सब्जेक्ट की तैयारी में आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस किस सब्जेक्ट की आपकी कितनी परसेंट तैयारी हो चुकी है, आपका कितने परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या आपको किस सब्जेक्ट में अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से दिक्कत हो रही है। तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है वही, उसमें आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, क्योंकि इंग्लिश भी एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको ये सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कई स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको इंग्लिश बहुत वीक लगती है, वो इंग्लिश में इतने अच्छी नहीं है और बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छी है, बट इंग्लिश की वजह से बेचारों को सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और वो टॉपिक आपको मैं इतने ज्यादा नहीं बताने वाला हूं। जो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, जिन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक पर मैं डिस्कस आज करूंगा आपको। और आपके साथ डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक को कर लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है और जितना हमारे पास समय बचा है उस समय के अनुसार हमको वही टॉपिक कवर करने हैं, ताकि इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए। उससे होगा ये कि मैं भी जितने भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो इंपोर्टेंट वीडियो में डालता हूं, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाएगा। दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो हिंदी परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो इंग्लिश को वो बहुत टफ समझते हैं और समझते हैं कि बहुत ही सब्जेक्ट ऐसा है जिस हम इसको कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस इंग्लिश में जाकर के देखना है और बहुत अंदर घुस करके उसको अच्छे से समझना है, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश कर सकते हैं। रही बात टॉपिक की बात, तो मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, वही आप कर लीजिए। उसके अलावा इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। तो उसको आपको सिलेक्शन आपके 20 में से 20 नंबर आपके फॉरेस्ट गार्ड में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके 20 में से 20 नंबर फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे, यदि मैंने जो आपको टॉपिक बताया वो आपने अच्छे से कवर कर लिए तो। क्योंकि टॉपिक भी ऐसे बताऊंगा जो कवर करने लायक हैं और समय के अंदर कवर करने लायक हैं। पटवारी में भी आपके 25 में से 25 नंबर इंग्लिश में 100% ही आएंगे अगर ये टॉपिक आपने कवर कर लिए तो दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको करना है टेंसेज। टेंसेज ज्यादा नहीं है, कुल टोटल 12 टेंसेज आपको मिलेंगे। उसमें वही करना है आपको कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट में 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर में 4 प्रकार के होते हैं। तो बस आपको टेंस बहुत अच्छे से करने हैं, टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। टेंस कवर करने के बाद आपको करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको टोटल 7 से 8 टॉपिक आपको मिलेंगे, उनमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। एरर उसमें जो आते हैं एरर, वो एरर पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादा आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। बस आपको ये करने हैं। 8 टॉपिक हैं केवल किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वही आप कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कर लेंगे तो वो एरर के क्वेश्चन जो भी आते हैं, ओमिशन, एरर, डू एज डायरेक्टेड, वो सारी चीजें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पूछी जाती हैं। तो वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप 100% पूरा कवर कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बहुत कम समय में कवर हो जाएगा। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए, बहुत जल्दी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस कवर कर लेंगे। मैक्सिमम 10 दिन का टॉपिक है बस ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको करना है दोस्तों आर्टिकल। आर्टिकल भी कुछ रूल्स हैं, बस रूल्स फॉलो करते रहिए आप। वो कुछ रूल्स होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, तो वो आप देख लीजिए, वही करना है। तो आप आर्टिकल में ए एन दा का प्रयोग ही होता है नॉर्मली, वो ये कर लीजिए आप। तो आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस। चौथा टॉपिक है दोस्तों, आपको करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
एक्टिव पैसिव से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक्टिव का पैसिव बनाइए या पैसिव का एक्टिव बनाइए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ रूल्स हैं, बस इंग्लिश में रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो एक्टिव पैसिव कीजिएगा। एक्टिव पैसिव करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंसेस। किस तरीके से आपको डायरेक्ट उसको आप बोलने हैं, उसको इनडायरेक्ट तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंसेस भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, तो वो ही टॉपिक उसमें से पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक थे। उसके बाद कुछ टॉपिक और है, छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे कि वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आती है। लेकिन दोस्तों आप अगर वोकेब करने बैठोगे तो वोकेब अगर आप करोगे तो आपको 1 साल भी कम पड़ जाएगा वोकेब करने को। तो सर हम क्या करें, वोकेब जैसे नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम क्या करें, क्योंकि वोकेब तो बहुत ज्यादा 4 से 5 नंबर की वोकेब आती है। वोकेब में अगर नंबर नहीं ला पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों उसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। वोकेब में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स हैं 2017 के बाद के जितने पेपर्स हैं, पटवारी के एग्जाम हुए या टीचर के एग्जाम हुए, ग्रेड 3 के एग्जाम हुए, या फिर आप जेल प्रेरी के फॉरेस्ट के एग्जाम हुए, मतलब 2017 के बाद जितने भी आपको ये प्रीवियस एग्जाम के पेपर है, उन सबकी जो इंग्लिश में जो भी चीज आती है वो उनमें जितने एंटोनिम सिनोनिम दे रखे हैं बस वही की करना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोनिम सिनोनिम आपको इंग्लिश में प्रीवियस एग्जाम पेपर में जो पूछे गए थे, जनरली देखा गया कि वो सारे के सारे रिपीट होते हैं। तो आपको बुक से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। क्या करना है आपको, एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको प्रीवियस एग्जाम पेपर में जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं या जितने भी एरर फाइंडिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो वो आप बस वही करना है आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं करना है। मुश्किल से आपको 50-100 के बीच में मिल जाएंगे, बस वही करना है। उसके अलावा कुछ करना नहीं, तो आपको ये आपकी वोकेब भी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके वोकेब का काम हो गया। इतने वोकेब में एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। एक दिन करोगे, अगले दिन उसको भूल जाओगे, तो नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ वही करना है जो मैंने आपको बताया है। तो इंग्लिश में यही टॉपिक थे। उसके अलावा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आती हैं कि आपको स्पेलिंग वॉची, तो वोकेब का ही पार्ट है स्पेलिंग मिस्टेक के कुछ। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे इंग्लिश के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आप यही टॉपिक कर लीजिए। जिसने अभी भी टॉपिक इंग्लिश स्टार्ट भी नहीं की है, अगर वो भी अभी से स्टार्ट करेगा तो वो भी बहुत जल्दी इंग्लिश कवर कर लेगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है। मार्च में पटवारी का एग्जाम है और मई में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। तो जब तक इंग्लिश इजीली कवर वो कर लेगा। अगर जो बिल्कुल जीरो है वो भी नहीं, उसने अब बिल्कुल इंग्लिश से स्टार्ट की ही नहीं है, तो वो भी इंग्लिश स्टार्ट कर दे, वो बहुत जल्दी सिलेक्शन वो भी ले लेगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंग्लिश में वीक हो तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत जल्दी इंग्लिश आप कवर कर लोगे। दोस्तों आपका आज का ये वीडियो जो मेरे द्वारा बनाया गया वो कैसा लगा, आपको इंग्लिश में क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे सवालों के जवाब देने की, और उम्मीद करता हूं कि आप कई लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हुई क्योंकि बहुत टाइम अभी हो चुका है और बहुत टाइम अभी बचा हुआ भी है। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी कवर हो चुकी है वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए लगाना। सिलेबस कंप्लीट का हो गया, वो प्रैक्टिस सेट जरूर स्टार्ट करें और बहुत जल्दी उनकी इंग्लिश की लगातार प्रैक्टिस करते रहें, तो उनको वो इंग्लिश के हैबिचुअल हो जाएंगे और उनको क्वेश्चन देख के ही वो सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं रोचक, इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल अगले वीडियो में। जब